नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे दुर्योधन ने नियुक्ति कर दी थी कर्ण की कि आप जाइए और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के लक्ष्य का भेदन करने के उपरांत द्रौपदी को मेरे लिए जीत कर लेकर आइए। लेकिन जब धृष्टद्युम्न, द्रुपद एवं वासुदेव श्री कृष्ण तीनों के द्वारा ये बोल दिया गया कि ये उचित नहीं है, आप अपने सामर्थ्य का परिचय दीजिए, तो कोई और आपके सामर्थ्य का परिचय नहीं दे सकता। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि एक काम करो, तुम ही जाओ, लक्ष्य का भेदन करो और अपने लिए ही विवाह कर लो। क्योंकि बात अपमानित होने की आ गई थी और लास्ट सीक्वेंस खत्म होते होते हमने देखा कि कर्ण ने धनुष उठा लिया है, निशाना भी साध लिया है, लेकिन देवी द्रौपदी ने आके अंकुश लगा दिया है कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और वहीं पर एपिसोड की समाप्ति हो गई। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। एपिसोड 102 पार्ट 1। मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देवता क्रोधित हो गया भाई। हिताप करने लगे। The flames. केवल उतनी देर देख रहे हो, कंसंट्रेटेड बीम पड़ रही है। डिस्कस करने वाली बात यह है कि देवी द्रौपदी, अंगराज कर्ण और वासुदेव श्री कृष्ण, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। देवी द्रौपदी अग्नि से जन्मी है, कर्ण सूर्यपुत्र, वासुदेव को कौन, बाकी सबको और डिटेलिंग में ध्यान दिया छोटी छोटी चीजों पे। कहेंगे नहीं क्या? ऐसा नहीं सर, कर्ण और कुछ कहेगा। ठीक किया तुमने। तो हो गया। सूतपुत्र, सामर्थ्य की परीक्षा इस स्वयंवर में जाति और वंश की। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज द्रुपद, आपकी पुत्री को मेरे वंश का स्मरण तब हुआ जब मैं लक्ष्य भेद करने में सफल होने वाला था। निश्चय ही आपकी पुत्री मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, किंतु उन्होंने इस प्रकार मेरे जन्म का उपहास न किया होता। यदि उन्होंने मेरी जाति का अपमान न किया होता तो समग्र विश्व को गर्व होता राजकुमारी पर। आपकी पुत्री ये नहीं जानती महाराज कि आज इस रंग मंडप में उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं वरन उन लाखों लोगों का अपमान किया है जिनके सामर्थ्य का आधार उनके कुल का नाम नहीं, उनका अपना श्रम और बाहुबल है। आपकी पुत्री ने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज, बहुत बड़ा पाप किया है। शांत होकर अपने स्थान पर लौट जाइए अंगराज।
व्यक्ति के साथ विवाह करना है, किस वंश या कुल में पुत्र वधू बन के विवाह करना है, ये निर्णय करने का अधिकार केवल कन्या को है। यह अधिकार नहीं है महाराज ध्रुपद, आपकी पुत्री का अहंकार है। आपने इस स्वयंवर को राजनीति का रूप दिया है महाराज ध्रुपद। हमने माना था कि कुरु और पांचाल के पुराने बैर को समाप्त करने के लिए आपने हमें निमंत्रण दिया है, किंतु आप केवल हमारा अपमान करना चाहते थे। यह सत्य है। किसी पुराने बैर की जानकारी नहीं मुझे राजकुमार। यदि मेरे हृदय की भावना संपूर्ण स्वच्छ ना हो तो इसी क्षण भगवान सूर्य नारायण मुझे भस्म कर दे। सवाल पूरा ओल्ड लेके लग रहा है। हृदय में किसी के लिए पैर नहीं। शांत हो गए भाई। राजकुमारी का स्वयंवर कभी सारे समाज और सभी प्रकार के जीवों के लिए खुला नहीं होता राजकुमार। अन्यथा यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनियों में भी क्या सामर्थ्य नहीं? किंतु उनमें से कोई भी सामने आकर कभी राजकुमारी पर अधिकार नहीं कर सकता। स्वयंवर की मर्यादाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य होता है। वास्तव में स्वयंवर में भाग लेने के लिए उठकर अंगराज कर्ण ने स्वयं स्वयंवर की मर्यादा को तोड़ा है। क्योंकि शक्तियों को ही केवल आमंत्रण था। मित्र की उसमें है। यदि ये विचार है राजकुमारी द्रौपदी, तो आप भी सुन लीजिए। मैं चुनौती देता हूं आपको। अब यदि आपको विवाह करना है तो इसी स्वयंवर में करना होगा। दुर्योधन ये देखना चाह रहे हैं कि और भी नहीं, नाटक तो नहीं चल रहा है। जो यहाँ विजयी होके दिखाए। नाटक की बात नहीं है। वो ये चाहते हैं कि और कौन है जो धनुर्धारी है, इनसे बड़ा है। नहीं, वो तो है, लेकिन उनके विचार में ये नहीं कि अर्जुन जिंदा है। द्रौपदी है कोई जो इस लक्ष्य को भेद कर सके, भेद कर सके, भेद कर सके, भेद कर सके। कहाँ रह गए अर्जुन यार? डायलॉग आ गए क्या? हमको लग रहा था डायलॉग खत्म होगा, आ जाएंगे।
क्या बात। अर्जुन नहीं देखा उसने अभी। चार भाई थे मेरे घर पीछे पीछे पीछे। इतने आसानी से कैसे दिख जाएंगे। नियति का खेल देखिए आप, जा कहाँ रहे थे, कहां से कहां घूम के किधर आ गए। अर्जुना इस पे एटीट्यूड जब दिखता है यार। दूसरी मुलाकात। मिल गया प्रश्न का उत्तर दुर्योधन को। क्या कोई है इस सभा में जो इस लक्ष्य का भेदन कर सके? उधर से पांचों पांडवों की एंट्री हो गई है। क्या देवी द्रौपदी का इंतजार खत्म हुआ। एक चीज तो बड़ी मजेदार है इस सीरियल में कि जो सीक्वेंस बांधा है, जिस भी प्रकार से बांधा है, लेट लिखने में बड़ा लेट नहीं खूबसूरत है। लेट नहीं किया। उधर उन्होंने चैलेंज दिया, उधर से एंट्री दिखा दी। देखना ये है कि ये लक्ष्य की जो भेदन की प्रक्रिया है, क्या ये ब्राह्मण रहते हुए ही अपना कार्य करेंगे या अपने आप को बताएंगे कि मैं क्षत्रिय हूं लेकिन इस वक्त वैराग्य हासिल कर रखा है। आ चुके हैं फाइनली, लेकिन वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बनते ये देखने लायक होगा। तो बिना लेट किए जल्दी ही मिलेंगे हम आपको अगले एपिसोड में। फिलहाल प्यार और सपोर्ट हम ऐसे ही देते रहें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। राधे राधे।